वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन। आज ख़ास वजह है जहां मुस्लिम तबका एक तरफ हसरत और निगाहों से देख रहा है कि उसकी क़यादत कौन करता है। हिंदुस्तान की तारीख में यूँ तो बहुत सारी तहरीकें आईं जिसमें मुस्लिम समाज को अपलिफ्ट करने की बातें की गईं। इसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो और इसके अलावा दीगर वो पार्टियां जिन्होंने मुस्लिम वोट को लेकर अपनी क़यादत को तो आगे बढ़ाया, लेकिन उनके नाम पर वोट लेकर उनको वो चीज़ें न दी जो मुसलमान समाज चाहता था। आज इसी को लेकर संवाद की शक्ल में आज़ाद समाज पार्टी की सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ की इस तारीख में बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने को बहुत कुछ है। आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। दुनिया में बहुत सारी तहरीकें आईं और हिंदुस्तान की तहरीकों में भी एक अलग तरह के केस है। इस वक्त क्योंकि मुसलमान समाज और मुस्लिम समाज एक हसरत की निगाह से कुछ लीडर की तरफ देख रहा है। उनमें से कुछ नाम हैं, लेकिन ख़ास नाम है आज आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से। और हमारे साथ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ नाम पहले बताया आपका। जी, हमारा नाम मोहम्मद मेराज है। मेरा साहब कहाँ से हैं? हम बाराबंकी से हैं। पहले तो हम आपकी एज जानना चाहेंगे। जी, एज हमारी 36 साल है। 36 साल में आपने बहुत सारे कई बार वोट दिया विधानसभा में? सर, विधानसभा वोट तो काफ़ी बार हो चुकी है जी। अलग अलग पार्टीज़ को दिया होगा? हाँ, अलग अलग पार्टीज को दी आप गई। यहाँ पर आए हैं, इसका मकसद और हदफ क्या है? क्या क्या क्यों आए हैं? यहाँ इसलिए आए हैं सर कि हमारी आवाज़ को कोई उठाने वाला आज नहीं है। ये भाई हैं जो हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। भाई हमारे जो आवाज़ को उठा रहे हैं सब। यही सवाल एक मरतबा एक बहन जी ने भी किया था कि हम मुसलमान की आवाज़ बनेंगे, उभरेंगे। 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री बनी, मुसलमानों को क्या मिला? क्या आप उसका रिटेलिएशन देख रहे हैं यहाँ पर? जी सर, इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं हमें। इनसे देख रहे हैं सर काफ़ी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो दिल में दर्द भी होता है। जी बिल्कुल होता है सर। तो अभी उम्मीद कितनी है आपको कि कितने हद तक आप एम्पावरमेंट बनेंगे, आपके एजुकेशन में आपको सिस्टम पे वो मिलेगा? देखते हैं सर आगे क्या करते हैं। उम्मीद के साथ। उम्मीद के साथ। तो बहुत सारे लोग हैं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट हरिनंदन सिंह है। मैं भीम आर्मी का जिला प्रभारी, पूर्व जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। अभिनंदन जी, एक सवाल जो है कि लोग बहुत आजकल ख़ास मुसलमानों का जो हालात बने 2014 के बाद, बड़ी निगाहें ये जो है खूबसूरती के साथ देख रही हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ, उसमें आपको क्या लगता है कि वाकई में इस वक्त तबका मुसलमान और दलित मिल जाए तो सत्ता की चाबी उसके हाथ में होगी? दलित और मुसलमान की समस्या एक है और उसका दुश्मन एक है, उसकी दवा एक है। तो जब दवा एक है, दुश्मन एक है, तो एक साथ आने पड़ेगा। नहीं आएंगे तो दोनों लोग लुटेंगे, पिटेंगे, मिटेंगे, ख़त्म होंगे। जब हज़ारों साल, 6000 साल से दबाया कुचला, जिसको सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था, वो खड़ा होकर के उस जालिम से लड़ रहा है। मुसलमान तो 800 साल तक हुकूमत किया और वो 800 साल हुकूमत भी किया और वो चालाक, मतलब होशियार था। उसने धर्म परिवर्तित करके मूल निवासी इस देश के जो सताए हुए लोग इस्लाम धर्म को कबूल करके बराबरी में गए, और जो छूट गए उनके साथ आने की ज़रूरत है उनको। अच्छा, एक सवाल जो बहुत अहम है, खासतौर से अभी भी हम देखते हैं दलित समाज के बहुत सारे ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ। हर दलित समाज का आदमी अपने आप को बेस्ट हिंदू बताना चाहता है। इसमें आप कितना रिलीजियस एक्टिविटीज़ को देखना? जो निजी स्वार्थ में, मनवादी चाटुकारिता में लगे हैं, जो निजी स्वार्थ, अगर हम निजी स्वार्थ में अगर आप अभी आ जाए तो हम भी सॉफ्ट हिंदू और या कड़ा हिंदू जा कर के आरएसएस के ताकत के साथ खड़े हो जाए। लेकिन जो समाज के साथ खड़ा है वो जानता है कि व्यक्ति, जिसे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाएगा लेकिन मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाएगा निजी स्वार्थ में। हो सकती है हिंदू हों, आदिवासी थी, लेकिन उनका शुद्धिकरण कराएगा, उनको राम मंदिर में नहीं बुलाएगा। तो अभी महादेवा में, बाराबंकी में, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को लोधेश्वर महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर पूजा अर्चना, पानी चढ़ाने पर पीट पीट के मारा गया। अभी यादव समाज के लोगों की झोटी काटी गई, चोटी काटी गई, सर मुंडा किया गया, औरतों के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया, कहीं तो आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कराया जा रहा। तो ये चीज़ें हैं, व्यक्ति निजी स्वार्थ में। इस वक्त पॉलिटिकल बैलेंस नज़र आ रहा है। फ्रेम पे 2 तस्वीरें हैं, एक मायावती की, दूसरी चंद्रशेखर की। दोनों में किस तरह से देखते हैं, कौन बेहतर है? ने जब दौर
उरूज पे थी बहन जी, जवान थी, जो उनके पास ताकत थी, जो उनके साथ संरक्षण था, जो मोटिवेशन था कांसीराम का, तब तक सही थी। जो मोटिवेशन खत्म हुआ, वो अपने पद से विमुख हो गए। जो कांसीराम ने शपथ किया था कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं ज़मीन नहीं खरीदूंगा, मैं बैंक बैलेंस नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर्टी परिवार से मुंह नहीं रखूंगा, ये चीज़ें बहन जी ने जब छोड़ी और यही चीज़ें आ गई, तो मौत का भय, पैसे का और जेल जाने का डर और परिवार का मुंह, इसी चक्कर में जो है फंस गए। इसलिए हमारा मिशन वहाँ कमज़ोर हो गया। और 35 से 40 साल का हर नौजवान चंद्रशेखर को 15 से साल देख रहा। लखनऊ में आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले दलित, पिछड़ा समाज और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने मौजूदा हालात में पिछड़ा समाज, दलितों और खुसूसन मुसलमानों के ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने की गर्ज से एक जलसे आम का आयोजन किया गया, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के लीडरान, दीगर पिछड़ा समाज और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेताओं और बुद्धिजीवियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा राज्य भर से जनता की भी एक खासी तादाद ने इस जलसे आम में शिरकत की और माइनॉरिटीज की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के अलावा उन समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने जनता से, खास तौर पर माइनॉरिटीज से अपने वोटों की ताकत को पहचानने और उसका सही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदों को असेंबली और पार्लियामेंट में भेजने, ताकि वो नुमाइंदे उनके मसाइल को असेंबली और पार्लियामेंट में उठा सकें, पर जोर दिया गया। हक वंचित कमजोर समाज के लोगों को, चाहे वो पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों, किसान हों, महिलाएं हों, आज उन पे मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, उनकी धार्मिक आज़ादी को कुचल रही है, जुल्म कर रही है। ऐसे में कोई दल, उनकी समाज पार्टी का मानना है भारतीय संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, स्वाभिमान सम्मान से जीवन देने की गारंटी दी है। अगर उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है तो किसी ना किसी को बोलना है। वो शुरुआत आज़ाद समाज पार्टी ने की है कि आज हमने पहला सम्मेलन किया है मुस्लिम समाज के भाइयों का, अन्य समाज के भाइयों का सम्मेलन करके उनके समस्याओं को जान के उनका समाधान करेंगे और उनको अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में लाके सरकार बनने के बाद उनका हल करेंगे। इसलिए हमने शुरुआत की। बहुत बड़ा हमला है संविधान पे। जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट जो है, चाहे सीबीआई द्वारा या अन्य किसी संगठन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कार्रवाई की, वो पूरी नहीं हो रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में, संविधान पे हमला है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और मैं सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि ऐसे सभी लोगों को जो उनका राइट है कि उनका केस चलता रहे, उनको बेल मिले, बेल का काम उनका होना चाहिए। इस देश के अंदर लड़ाई बगैर अम्बेडकरवाद के नहीं लड़ी जा सकती। समझ लीजिए आप भाई, मुस्लिम माइनॉरिटी 18-20% है। डेमोक्रेसी में लड़ाई लड़ने के लिए हमें मेजॉरिटी में जाना होगा। 40%, 60% से लड़ाई लड़ सकते हैं, 20%, 80% से नहीं लड़ सकते। इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ही समझते हैं 80% हिंदू है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अलग अलग फलसफे के लोग हैं, जो बुद्ध के मानने वाले हैं, कुछ हज़रत ईसा के मानने वाले हैं, हमको सब में डिस्टिंक्शन करना होगा कि कौन लोग हमारे साथ आ सकते हैं। ये जो क्लास है, जो एससी क्लास है, ये मजलूम है, इस पर हज़ारों साल जुल्म हुआ है और आज मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। तो मजलूम लोग इकट्ठे हुए ना लड़ाई के लिए। लड़ाई अमीर और गरीबी की है, वो चाहे ज़ात के ज़रिए लड़ी जाए, चाहे वो मज़हब के ज़रिए लड़ी जाए। तो अमीर और गरीब जो है, गरीब कहाँ इकट्ठे होंगे? इस मंजर में नफी साहब एक और चीज़ निकल कर आती है जी। हमने देखा कि पिछले बार जब इसी बैकग्राउंड को हमने आजमाया, यानी मुसलमानों ने एक दलित और तबका मिल के एक नया अलायंस बनाया और उस पर 3-4 बार 5 बार की मुख्यमंत्री बनी मायावती, तो फिर उसके बाद वो स्टेटस मुसलमानों को नहीं मिल पाया। क्या आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल भी इसी तरीके का है? देखिए, ऐसा है, जो लीडर बनी थी बहन मायावती, बात के वो खुद ड्रेल हो गई, वो पटरी से उतर गई, तो कारवा ख़त्म हो गया। कारवा उन्होंने खुद ख़त्म किया। अफसोस की बात यह है कि हमारी बहन मायावती ने उस कारवा को ख़त्म किया, जो दलित, मुस्लिम और बहुजन का, पिछड़ों का एक मिला जुला कारवा था। अब जब वो ड्रेल हो गया तो सारे लोग, कमज़ोर लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग अपनी नई लीडरशिप तलाश कर रहे हैं। और रावण जो है ना, चंद्रशेखर रावण जो है, ये उन लोगों की उम्मीद है। मैंने चंद्रशेखर रावण से यही कहा कि इस भरोसे को तोड़ना मत।
हम तुम्हारे साथ हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं, सारे कमज़ोर लोग साथ हैं जो मोहब्बत कर रहे हैं। इनके भरोसे को तोड़ना होता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो बड़े लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी। जब चीन ने हमला किया तो हमारे बदायूं शहर में जुलूस निकला, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, चीनी कौम कहाँ से आई? जब हमला हुआ तब याद आए। और आज जो है वो धारा दूसरा हो रहा है। आपसे 8 साल 2014 में वोट डलवाने के लिए मुहिम चल रही थी, वोट बढ़ाइए, और अब चल रही है वोट कटवाइए। आप ये देखिए, वही लोग जो वोट बढ़वाने की मुहिम चला रहे थे। मैं एक दिन गोल्फ कोर्स में बैठा हुआ था, मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लग गए कि साहब वोट बढ़वाइए, वोट डलवाइए, 80% पोल कराइए। और वही ताकतें आज कह रही है वोट कटवाइए, कि उन्हें लग रहा है वोट बढ़ने से हम हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन से जनता ऊब चुकी है। पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल है, सभी लोग परेशान हैं। जातीय दंगे, धार्मिक दंगे, ये फसाद चल रहा है, शांति और सुकून नहीं है। तो भाजपा की इन गलत नीतियों के कारण आम जनता चाहती है कि यहाँ अच्छा शासन हो, और इसके लिए संघर्ष करने वाले नेता की तरफ लोगों का ध्यान है। और पूरे प्रदेश और देश में जो गरीब कमज़ोर लोगों के लिए संघर्ष करने वाले एकमात्र नेता हैं वो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। तो आज़ाद समाज पार्टी उभरती हुई पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी को जनता लाइक कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 2027 में आज़ाद समाज पार्टी के बिना कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाएगी। जो भी सरकार बनेगी उसकी बागडोर, उसकी लगाम आज़ाद समाज पार्टी के हाथ में रहेगी। हुकूमत है इस वक्त, वो उससे जो ट्रस्ट है, जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, या जो दबे कुचले लोग हैं उनको मतलब सहूलतें नहीं मिल पा रही और उन्हें वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। किसी तरह की उनसे कोई कारोबारी हैसियत उनकी नहीं रही, कोई उनके साथ और कोई किसी तरह का तालीम का मामला उनके साथ मतलब कुछ भेदभाव जो किया जा रहा है उससे वो परेशान होकर, उसमें साफ दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, वो सारे के सारे लोग ये व्यवस्था बदलेंगे आपके। तो हमारे यहाँ पिछड़ी समाज के लोग बहुत रहते हैं, उनके समाज के साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मैं अभी 5 योजना देख चुका हूँ। अभी मेरी उसमें 5 योजना हो चुकी हैं। उस योजना के तहत मैं देखता हूँ कि वोट मांगते हैं पहले, और फिर उसके बाद लोचेबाजी वही शुरू हो जाती है, फ्रॉडबाजी। अब हमें वोट दो, हमें सपोर्ट करो, हम आपका साथ देंगे, हम आपका विकास करेंगे। तो मैंने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी में एक सच्चाई देखी है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो ये वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि भाई ये झूठ बोल के काम करेंगे, पब्लिक को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, वो उसके ऊपर काम करेंगे। ऐसा नहीं है। पब्लिक का साथ तो करेंगे, विकास भी होगा, साथ भी होगा, क्योंकि ये भी एक ऐसी जाति के लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि तरक्की करना। और कहाँ से ये उठ के आ रहे हैं, किस स्तर से आ रहे हैं, क्योंकि नीचे स्तर से उठ के ऊपर आना है। इस अवसर पर मौजूद जनता ने वक्ताओं के सुझाव पर सहमति जताते हुए अपने वोटों के गलत इस्तेमाल और बंटवारे से बचने की तदबीर करने का भी अहद किया। ये रिपोर्ट बताती है कि हम सच्चर कमेटी की बात करें, रंगनाथन कमेटी की बात करें, यूँ तो मुसलमान हमेशा से पिछड़ा रहा है, लेकिन उसकी वोट की अहमियत और उसकी अहमियत और को कैसे आंका जाए ये बड़ा मुश्किल है। लोग नेता बन जाते हैं, संसद पहुंच जाते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन वोट देने वाला वहीं के वहीं रहता है। उम्मीद करते हैं कि शायद दिन बदलेंगे और मुसलमानों की तकदीर और तदबीर भी बदलेगी और उनकी सियासी क़यादत में उनकी हिस्सेदारी भी रहेगी। अतर काज़मी की एक ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।